मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने में आप सदा आनंदित रहिए। प्रभु ने आरंभ से आपको चुना है। तो आज हम वचन से जानेंगे मत्ती 25 का 32-33 वचन को कोई पढ़ेगा। और सब जातियां उसके आगे इकट्ठा की जाएगी, और जैसे चरवाहे भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। हालेलुया। तो और एक वचन अगर हम और पढ़ेंगे, फिलिप्पियों 2 का 10 और 11 वचन को पढ़ेगा। 10 और 11 कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम में घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। और ये हेजकेल कोई पढ़ेगा 34 का 17। हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। हालेलुया। तो जहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मसीह सब जातियों का न्याय करेगा और उस दिन प्रत्येक जाति का हर एक व्यक्ति ये जानेगा कि मसीह ही प्रभु है। जिस तरह से अभी हमने फिलिप्पियों 2 के 10 और 11 में पढ़ा, मसीह सब लोगों के लिए क्या करेगा, एक दूसरे से अलग करेगा और न्याय करने के लिए अलग अलग करने का कार्य करेगा। मसीह उन चरवाहों के समान होगा जो भेड़ बकरियों को अलग करता है। जिस तरह से अभी हमने ये हेजकेल में पढ़ा था, तो अपनी दाएं ओर वाले में उसे कहेगा, ये बकरी और अधर्मियों के बारे में कि उनसे कहेगा कि ये बाएं ओर। तो अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि एक दिन हर इंसान यीशु मसीह के सामने खड़ा होगा। उसी दिन कोई बहाना या कोई काम नहीं आएगा, ना ही दौलत ना पहचान आपकी मदद करेगी। सिर्फ आपके कर्म, आपका दिल देखा जाएगा। जैसे भेड़ बकरियों को अलग किया जाता है, वैसे ही हर व्यक्ति अलग किया जाएगा। उसी समय फैसला होगा जीवन का ये दंड। इसलिए आज जो चुनाव आप करते हो वह आपका भविष्य तय करेगा। सोचिए उसी दिन आपका स्थान कहाँ होगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हमसे अपने वचनों के द्वारा किस तरह से बातचीत करता है। कि जिस तरह से अगर हम 34 में पढ़ेंगे बाइबल में, तो उसमें लिखा है कि तभी राजा अपने दाएं ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ हम उस राज्य के अधिकारी हो जाएं जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। जिस तरह से 40 में पढ़ेंगे, तभी राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से भी किसी एक के साथ ना किया, वह मेरे साथ भी, तुमने इन छोटे बच्चों के साथ भी अगर कुछ किया, भाई बहनों के साथ, तो मेरे साथ भी तुमने करा। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है। तभी वो 41 में पढ़ेंगे, तभी वे बाएं और बालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। जिस तरह से हम 45 में पढ़ेंगे, तभी वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। जिस तरह से 46 में लिखा है, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की इस वचन किस प्रकार बता रही है कि जो धर्मी लोग हैं वो परमेश्वर ने पहले से ही आरंभ में उन्होंने चुन लिया था। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप इस वचन को बाइबल से पढ़ोगे तो आप जानोगे कि किस तरह से यीशु मसीह के हम चुने हुए लोग हैं और किस तरह से यीशु मसीह ने हमें इस संसार से चुन लिया है। तो हमें इन संसार के लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इनके लिए सिर्फ प्रार्थना करनी है और लगातार इनके लिए प्रार्थना करनी है। जिस तरह से शैतान अपना जाल बिछा रिया है, तो उस जाल को बिछाने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और बहुत सारे लोग बचाए जा सकें प्रार्थनाओं के द्वारा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आप सबके लिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे जुबा परमेश्वर, आपने धर्मी लोगों को पिता आरंभ में ही चुन लिया था। मेरे पिता परमेश्वर, जो आज आपकी स्तुति आपकी आराधना कर रहे हैं पिता, हर एक जन के लिए यही प्रार्थना करती पिता, वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। हम अपने देश के लिए, ईरान के लिए, अमेरिका के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ अपनी शांति बनाए रखना पिता। अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हर बुराई से बचा संभाल कर रखना प्यारे पिता परमेश्वर। हम अपने उत्तम नगर के लिए प्रार्थना करते हैं, दिल्ली में प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे शहर को भी पिता हर बुराई से बचा संभाल कर रखना पिता। अपनी सुरक्षा देना मेरे जवाब परमेश्वर। मैं सारे मसीह विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ,
आपके दास दासिन के लिए, आपके सेवकाओं के लिए पिता, कलेशिया के लोगों के लिए प्रार्थना करती प्यारे पिता परमेश्वर, उन सबकी भी सहायता मदद करना पिता। जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं उनको भी बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना कि हमारे साथ उनका जुड़ना भी व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते पिता। हम जो भी मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।